अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर का फ़िज़िक्स जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो पहला चैप्टर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इस चैनल पे 9th का फ़िज़िक्स भी शुरू किया है और अब हम सेकंड ईयर के फ़िज़िक्स को जो है उसको भी हम शुरू करेंगे। तो सेकंड ईयर के फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये है चैप्टर नंबर 1। यहाँ साथ ये भी लिख दे सेकंड ईयर फिज़िक्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिज़िक्स का कौन सा ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics in which we study charges at rest। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करेंगे चार्जेस को और वो किस फॉर्म में होंगे, रेस्ट में होंगे। अब बात यह है कि चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसके साथ जो डिफरेंट उसके रिलेटेड चीज़ें आएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि चार्ज असल में है क्या। चार्ज असल में क्या है? तो चार्ज के बारे में अगर हम कहें तो चार्ज जो है इसकी डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी आर पार्टिकल by which it can attract or repel another body or particle। चार्ज जो है ये बॉडी की या एक पार्टिकल की वो खसूसियत है जिसकी मदद से वो दूसरी बॉडी या पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके या उसे रिपेल कर सके। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास चार्ज है। अब चार्ज जो है ये हमारे पास दो किस्म के हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें तो जो प्रोटॉन है उस पर जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये तो हमारे पास यानी कि प्रोटॉन, ये हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम एक बॉडी की बात करें या एक पार्टिकल की बात करें कि उस पर चार्ज आता कैसे है, तो
चार्ज जो है अ, एक बॉडी पर तब आता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अ, हम ये कह सकते हैं कि अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड by gaining or losing an electron। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने से या लूज करने से चार्ज किस तरह आएगा एक बॉडी पे या एक पार्टिकल पे, तो हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि यानी हम कहते हैं कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की अगर बात करूं तो सोडियम में क्या होता है कि सोडियम में जो प्रोटॉन है वो अ, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो उसमें क्या है, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 जो है वो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन यानी कि इन दोनों की जो तादाद है वो सेम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें तो पहले में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो प्रोटॉन जो है वो तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। तो इसका जो यानी कि 10 सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कैंसिल होगा, पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो यहाँ नेट इफेक्ट उसका ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और अगर इसी तरह हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, क्लोरीन में जो प्रोटॉन है वो 17 है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 17 है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये जो है 17 होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है और वो जो नेट इफेक्ट है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर एक बॉडी को अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2 बॉडीज़ हैं हमारे पास और हम उसे रब करें एक दूसरे के साथ, सो बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग a body can lose an electron and another body gain an electron, so one body will be charged positively and the other body will be charged negatively। सो इस तरह से जो है, और इस प्रोसेस को यानी कि अगर एक बॉडी जो है वो पॉजिटिव है और हम दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी उसके साथ रख दें और वो उससे जो है चार्ज हो जाती है, तो हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, और जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। अब हम चार्ज जो है चार्ज जो है वो हमेशा के लिए यानी कि चार्ज क्या होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हुआ, क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होगा।
यानी कि अगर एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो रहा है तो वो किस में, पैकेट्स में जो है मूव करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू NE। ये हमारे पास जो है इसकी क्वांटाइजेशन के लिए हम लिख देते हैं। और चार्ज जो है उसका यूनिट जो है वो क्या है, वो है कूलम्ब। चार्ज हम कूलम्ब के यूनिट से जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। तो ये चार्ज को जानने के लिए एक छोटा सा हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन किया। अब फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, तो हमने क्या कहा कि चार्ज जो है वो यानी कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो दूसरी बॉडी को या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर टू बॉडीज पे सेम चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर टू बॉडीज पे अपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चूँकि हमारा पहला लेक्चर था सेकंड ईयर के फिज़िक्स का, तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कूलम लॉ को पढ़ेंगे और उसे आगे जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।